हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करने के लिए जा रहे हैं मज़ीद कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2.4 के। कॉन्सेप्ट्स वही हैं, स्लोप के, ग्रेडियंट के, इंक्लिनेशन के, पैरेलल लाइंस के, परपेंडिकुलर लाइंस के। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? द लाइन थ्रू 6 - 4 एंड -3 2 इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू 2 1 एंड 0 1, फाइंड वाई। स्टूडेंट, बहुत ही आसान सवाल है। इसमें वर्ड आया है पैरेलल का, तो हम जो पैरेलल स्लोप की स्ट्रेटजी है वो यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, हम इन पॉइंट्स का नाम रख देते हैं। लेट, इसका नाम रख देते हैं हम 6 - 4 का ए। बी का नाम रख देते हैं हम, इसका नाम बी आ गया -3, 2। इसका नाम आ गया सी 2 1 और इसका नाम आ गया डी 0 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कहता है वो लाइन जो इन दो पॉइंट में से पास हो रही है वो पैरेलल है दूसरी लाइन के जो इन दोनों में से पास हो रही है। तो हमने आपको बताया था कि अगर दो लाइंस पैरेलल हों तो उनका स्लोप बराबर होता है। तो सबसे पहले हम पहली लाइन का स्लोप निकालेंगे। पहली लाइन का स्लोप किससे निकलेगा? स्लोप के फॉर्मूले से। ए बी हम इसको कर देते हैं। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है कि जब दो पॉइंट्स गिवन हो तो फॉर्मूला क्या होता है? y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है। तो y2 - y1 माइनस y1 क्या है? -4, तो माइनस माइनस +4 अपॉन x2 - x1। x2 आपके पास है -3 माइनस x1 आपके पास क्या है? 6। तो 4 + 2 आपके पास आ गया 6 एंड -6 - 3 आपके पास कितना आ गया? -9। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3 2 = 6, 3 3 = 9, ये आ गया -2/3। तो स्लोप ऑफ अ लाइन ए बी हमारे पास आ गया -2/3। अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन सी डी। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो क्या फॉर्मूला लगेगा स्लोप का? y - 1/0 - 2। क्यों? ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो y - 1 क्या हो जाएगा? y - 1 एंड 0 - 2 हो जाएगा -2। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन? कि ये लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी। दैट इज, जब हमारे पास दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनका स्लोप क्या होता है? बराबर होता है। ये यहाँ लिखा हुआ है, इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप इज सेम, दैट इज m1, यानी कि हमारे पास यहाँ पर MAB है इज इक्वल्स टू MCD। MAB आपने कितना निकाला था? -2/3 इज इक्वल्स टू MCD आपने कितना निकाला था? y - 1/-2। यही बात है। अब आप क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई करें। ये -2 वहाँ जाके -2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस ये 4 हो जाएगा और ये 3 जाके y - 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 × y ये हो जाएगा 3y एंड 3 × 1 ये हो जाएगा -3। सो 4, ये -3 यहाँ आएगा तो +3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y। 4 + 3 होता है 7 इज इक्वल्स टू 3y और 7/3 इज इक्वल्स टू y। दिस इज द आंसर। क्योंकि यही तो क्वेश्चन था कि फाइंड y की वैल्यू निकाल के दिखाओ। अब हम इसका आंसर चेक करते हैं बुक में कि क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बुक में क्या आ रहा है। 2.4 7/3, यस 100% करेक्ट आंसर। तो देखा आपने, आपका पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट क्लियर था। तो ये सवाल कितना आसान हुआ। चलें अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। लेट्स हैव अ लुक क्वेश्चन नंबर 10।
What is question number 10 is, the line through 2,5 and -3,2 is perpendicular to the line (4 - 1) and x, 3. फाइंड x। ये सवाल भी इतना ही आसान है जितना आसान क्वेश्चन नंबर 9 था। बस फ़र्क ये है कि प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 9 में पैरेलल का वर्ड था, यहाँ पर परपेंडिकुलर का वर्ड है। लेकिन शुरू में काम वही करेंगे। सॉल्यूशन सबसे पहले आप लेट कर लें कोऑर्डिनेट्स के नेम। ए आप लेट कर लें, ये 2, 5 है। बी आप लेट कर लें -3, 2 है। सी आप लेट कर लें 4, -1 है। और डी आप लेट कर लें x, 3 है। ये आपने लेट कर लिया। अब आप क्या करें, सबसे पहले ए बी का स्लोप निकाल लें। ए बी का स्लोप कैसे निकलेगा, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। y2 - y1 ओवर x2 - x1 -3 अपॉन -5, माइनस से माइनस कट गया, तो स्लोप ऑफ ए बी आपके पास आ गया 3/5। अब आप निकालिए स्लोप ऑफ सी डी। सी डी के लिए ये आपके पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो ये आ गया जनाब आपके पास 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/x2 x है, माइनस x1 4 है। तो 3 + 1 4 होता है अपॉन x - 4। अब आपके पास क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा है कि लाइन ए बी परपेंडिकुलर है लाइन सी डी के। तो आप जानते हैं कि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। ये आप देख लीजिए, मेरे पॉइंट नंबर 5 में लिखा हुआ है, इफ़ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन the product of their slope is -1। तो आपके पास ये दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी का स्लोप मल्टीप्लाई बाय सी डी का स्लोप शुड बी इक्वल्स टू -1। ए बी का स्लोप आपने क्या निकाला है, 3/5 निकाला, मल्टीप्लाई बाय सी डी का स्लोप आपने क्या निकाला है, 4/x - 4 इस इक्वल्स टू क्या है, -1। अब आप क्या करें, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, 3 × 4 = 12 अपॉन 5 को x से करेंगे तो ये हो जाएगा 5x, और 5 को 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 20 - 1। अब आप क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। ये 5x - 20 वहाँ जाके -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x - 20। सो 12 = -1 × 5x, ये हो जाएगा -5x, माइनस ये हो जाएगा 20। इस -5x को यहाँ ले जाएं तो ये हो जाएगा +5x, और इस 12 को वहाँ ले जाएं तो -12। ये हो जाएगा जनाब 5x = 20 - 12 होता है 8, तो x = 8/5। दिस इज़ आवर आंसर। ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके 8 से डिवाइड हो गया। इसका आंसर चेक करते हैं। ये था जनाब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास आ रहा है -8/5। तो देखते हैं कि -8/, ओके -8/5 क्यों आ रहा है, इसको चेक करते हैं। 2 - 5/-3 -2, तो -3/-5, माइनस से माइनस कट गया, ये बिल्कुल सही है। एक्चुअली बुक में आंसर दिया हुआ है इसका -8/5, तो मैं चेक कर रहा हूँ कि मैंने कहाँ गलती करी कि माइनस का साइन मेरे पास नहीं आ रहा है यहाँ पर। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है, तो 3 + 1
अपॉन x माइनस 4, तो 4 अपॉन x माइनस 4। मैं क्वेश्चन भी चेक कर लेता हूँ। 2 5 है। ओ देखिए मैंने मिस्टेक क्या करी, ये -2 है, मैं सॉरी माइनस लगाना भूल गया था, तो उसकी वजह से सवाल में गड़बड़ हो गई। बट चलें कोई बात नहीं, इसको अभी 1 सेकंड में सही कर लेते हैं। इसको हम सही कर लेते हैं, यहाँ से इसको मिटा देते हैं। तो ए बी का स्लोप हमारे पास क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। -2 और -5 होता है -7 अपॉन -5, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 7 अपॉन 5। सही है जनाब। तो ये एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी हमारे पास, हम इसको जो है वो देख लेते हैं एक दफ़ा और। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यस ये आ गया हमारे पास 7 अपॉन 5। और ये जो था हमारे पास, ये भी चेक कर लेते हैं, 4 माइनस 1 और x3, ये बिल्कुल सही आ रहा है। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये बिल्कुल सही आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 7 अपॉन 5 था, तो ये 3 नहीं था, ये 7 अपॉन 5 आ गया। तो अब इसकी वजह से ये भी गलत हो जाएगा, 7 4 हो जाएगा 28, और ये वही रहेगा 5x और 5 4 20 इज़ इक्वल्स टू -1। और ये 28 होगा, -1 इंटू 5x माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 20। और देखिए यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 इज़ इक्वल्स टू -5x प्लस 20। सही है जनाब, ये इसको मैं रब कर रहा हूँ, -5x माइनस माइनस प्लस 20, और ये 20, ये 5x यहाँ पर आ जाएगा, और ये 20 माइनस 28, तो ये 5x 20 माइनस 28 कितना होता है, -8। x इज इक्वल्स टू -8 अपॉन 5, दिस इज़ आवर आंसर। तो स्टूडेंट देखें, एक छोटी सी मिस्टेक, चाहे वो टीचर करे चाहे वो स्टूडेंट करे, एक छोटी सी मिस्टेक, एक प्लस माइनस की वजह से पूरा सवाल ख़राब हो जाता है। तो एनीवे इस तरह की मिस्टेक्स से हमें सीखने को मिलता है कि हमने कहाँ मिस्टेक करी। देखिए मैंने यहाँ मिस्टेक करी थी कि मैंने क्वेश्चन गलत कॉपी कर दिया था। मैंने -2 लिखना चाहिए था मुझे, लेकिन मैंने 2 लिख दिया था, उसकी वजह से पूरा सवाल ख़राब हो गया था। तो आई होप यू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि किस तरह क्वेश्चंस होते हैं, कहाँ किस तरह मिस्टेक्स पकड़ी जाती हैं, फिर उसको पूरा सही किया जाता है। लेट्स हैव अ लुक क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्या है जनाब क्वेश्चन नंबर 11? यूजिंग स्लोप प्रूव दैट 6 5, अब मैं और ध्यान से लिखूंगा कोऑर्डिनेट्स कि कोई गलती ना हो, -30 4 -2 are the vertices of a right triangle। पहले मैं चेक करूंगा कि मैंने वर्टेसेस सही लिखे। 6 5 -30 4 -2, यस। अब सवाल देखिए कितना आसान है। कहता है साबित करो कि ये तीनों जो पॉइंट्स हैं, जो तीनों वर्टेसिस हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल के हैं, लेकिन किसकी मदद से? स्लोप की मदद से। क्यों कह रहा है स्लोप की मदद से? कि इस सवाल को हम प्रूव कर सकते हैं, हमने 2.1 में किया था कि अगर हमें ये प्रूव करना है कि गिवन वर्टेसिस जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेसिस हैं, तो हमने क्या किया था, तीनों पॉइंट्स का, तीनों लाइंस का डिस्टेंस निकाला था और फिर पाइथागोरस थ्योरम से प्रूफ किया था। आप चाहें तो मेरे लेक्चर में 2.1 में ये सवाल देख सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल को कैसे प्रूफ किया जाता है। लेकिन अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसने कहा है कि स्लोप का थ्योरी यूज़ करो। कोई बात नहीं, यूज़ कर सकते हैं स्लोप का थ्योरी, बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले तो हम इसका नाम रख देते हैं, B65 -30 C
4 कॉमा -2। अब स्लोप की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम तीनों लाइंस का स्लोप निकाल लेते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं ए बी का स्लोप। ए बी का स्लोप क्या आएगा, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो 0 माइनस 5 होता है -5, -3 -6 होता है -9, माइनस से माइनस कट गया तो ये आ गया हमारे पास 5/9। अब हम निकालेंगे बी सी का स्लोप। ये आपके पास b है, ये आपके पास c है, x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, माइनस माइनस प्लस 3, ये हो जाएगा -2 माइनस 0 -2 और 4 प्लस 3 होता है 7, ये आ गया -2/7। अब हम निकालेंगे तीसरी लाइन का स्लोप, ए सी का स्लोप। ये a है, ये c है, ये x1 y1, ये x2 y2, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, -2 माइनस 5 जो है -7 है, 4 माइनस 6 जो है वो होता है -2, माइनस से माइनस कट गया, ये आ गया 7/2। अब हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को रफली प्लॉट करते हैं, सिर्फ रफली, कोई ज़रूरत नहीं है स्केल विस्केल यूज़ करने की। तो अब हम गौर से देखते हैं कि हम किस पॉइंट को A कहें, किस को B कहें, किस को C कहें। अगर आप गौर से देखें तो ए बी का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 5/9, बी सी का आंसर आ रहा है -2/7 और ये आ रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ए सी और बी सी, ए सी और बी सी आपस में परपेंडिकुलर हैं। क्यों परपेंडिकुलर हैं? देखिए, आपको पता है कि अगर ए सी और बी सी आपस में परपेंडिकुलर हैं तो अकॉर्डिंग टू स्लोप थ्योरी दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। और आप जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसमें दो साइड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, यानी कि 90 डिग्री बना रही होती हैं। तो आप अगर यहाँ पर बी सी के स्लोप को ए सी के स्लोप से मल्टीप्लाई करें, बी सी का स्लोप आपके पास क्या है, -2/7, ए सी का स्लोप आपके पास क्या है, 7/2। 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, आपके पास आंसर क्या आ गया, -1। और ये किस बात की निशानी है कि जी अगर दो लाइंस का स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ रहा है, इसका मतलब है कि वो दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं। और आप जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो आप लिखेंगे हैंस इट इज़ प्रूव दैट दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो स्लोप की मदद से भी आपने साबित कर दिया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। लेट्स हैव अ लुक क्वेश्चन नंबर 12। तो यूजिंग स्लोप अगर आ जाए एग्जाम के अंदर तो फिर आपने स्लोप की मदद से करना है, और अगर यूजिंग स्लोप का वर्ड ना लिखा हुआ हो तो फिर आपसे वो आपको जो मेथड अच्छा लगता है आप लिख दीजिए, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं जी यूजिंग स्लोप ही करना है तो फिर तो वही काम करना है आपको जो मैं आपको बताया। 12 देखें, 12 क्या है, यूजिंग स्लोप फाइंड द फोर्थ vertex of a parallelogram if 7 minus 1 minus 3 1 minus 5 5 are its 3 consecutive vertices। बहुत आसान सवाल है, लेकिन बात यही है कि हमें स्लोप के ज़रिए प्रूफ करना है। अब देखें, ये सवाल एक मेथड से नहीं दो मेथड से प्रूफ हो सकता है। पहला मेथड तो मैं यूज़ कर सकता हूँ अगर यूजिंग स्लोप का वर्ड ना लिखा हुआ हो तो पहला मेथड मैं यूज़ कर सकता हूँ डिस्टेंस फार्मूला। आप जानते हैं कि पैरेललोग्राम क्या होती है, दो अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। तो मैं दोनों का डिस्टेंस निकालूं, फिर अगली दोनों साइड्स का डिस्टेंस निकालूं,
दोनों के डिस्टेंसेस को इक्वल कर दूं, दो इक्वेशंस आ जाएंगी, उन दोनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, फोर्थ वर्टेक्स की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन एक्सेप्टेबल नहीं होगा, आंसर तो सही होगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा। क्यों? वर्ड लिखा हुआ यूजिंग स्लोप। दूसरा मेथड क्या था? वो था 2.2 में मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट। हमें पता है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो हमने क्या किया था, 2.2 में जब सवाल ऐसा आया था तो हमने किया था कि दोनों के मिड पॉइंट निकाले और उन मिड पॉइंट्स को इक्वल कर लिया और हमने फोर्थ वर्टेक्स की वैल्यू निकाली। आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं तीसरा मेथड जिसका नाम है स्लोप मेथड। तो स्लोप मेथड से अप्लाई करने के लिए हम एक काम करते हैं, एक रफ पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास पैरेललोग्राम आ गई। एक का नाम हम रख देते हैं, पहला वर्टेक्स कितना है जनाब 7 - 1। दूसरा वर्टेक्स है जनाब हमारे पास -3 1। और तीसरा वर्टेक्स हम ले लेते हैं जनाब सी हम ले लेते हैं सी का नाम रखते हैं -5 5। और डी जो कि अननोन है, जो कि हमें निकालना है, उसका नाम रख देते हैं हम XY। अब हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम की ये साइड और ये साइड बराबर होती है और ये साइड और ये साइड बराबर होती है, यानी कि ये और ये बराबर भी है, पैरेलल भी है, और ये बराबर भी है, पैरेलल भी है। अब हम एक काम करते हैं, इस साइड के स्लोप का नाम रखते हैं M1, इस साइड के BC साइड के स्लोप का नाम रखते हैं हम M2, CD स्लोप का नाम हम रखते हैं M3 और AD स्लोप का नाम रखते हैं हम M4। अब अकॉर्डिंग टू पैरेलल कॉन्सेप्ट क्या लिखा हुआ है? पॉइंट नंबर 4, इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप इज सेम। तो AB और DC आपस में पैरेलल हैं, तो मैं कह सकता हूं कि M1 बराबर होगा M3 के, 100% बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल हैं और पैरेलल लाइंस के स्लोप हमेशा सेम होते हैं। तो अब आप M1 का स्लोप निकालें। M1 आपने किसको बोला है? एक्सक्यूज मी, M1 आपने किसको बोला है? AB को। तो AB के लिए स्लोप निकालने के लिए ये X1 है, ये Y1 है, ये X2 है, Y2 है। तो M1 निकालने जा रहे हैं 1 - -1 अपॉन -3 - 7 इज इक्वल्स टू M3 का स्लोप क्या निकलेगा? ये X1 Y1 है, ये X2 Y2 है। तो Y2 - Y1 अपॉन X2 - X1। 1 + 1 हमारे पास होता है 2, -3 - 7 होता है -10, ये हो जाएगा 5 - Y अपॉन -5 - X। इसको मज़ीद हम सिम्प्लीफाई कर लेते हैं, 2 1 = 2, 2 5 = 10, ये आ गया -1 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 5 - Y अपॉन -5 - X। अब हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा? ये -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा -5 - X से, और ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 - Y से। तो माइनस प्लस 5, माइनस प्लस X, 5 5 = 25, 5 × Y 5 Y। अब आप एक काम करें, X ये -5 को यहाँ ले जाएं, +5, और 5 को वहाँ ले जाएंगे तो 25 में से 5 जाएगा, ये हो जाएगा 20। इसका नाम रख दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। अब आप उठाएं दूसरी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी? M1 M3 के बराबर था क्योंकि ये दो लाइंस पैरेलल थी। इसी तरह M2 M4 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दो लाइंस भी पैरेलल हैं। M2 का स्लोप कैसे निकलेगा? ये X1 Y1 है, ये X2 Y2 है। किसी को भी X1 Y1 X2 Y2 कहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपके पास आ गया Y2 - Y1, 5 - 1 अपॉन X2 - X1 +3 इज इक्वल्स टू M4। अब आपको इसका स्लोप निकालना है, तो क्या हो जाएगा? -1 - Y अपॉन 7 - X। तो 5 - 1 आपके पास होता है 4, 5 में से 3 गया -2, -1 - Y अपॉन 7 - X। अब आप देखें 2 से ये कट गया तो ये 2 हो गया, ये -2 बचा यहाँ पर, तो ये 7 - X यहाँ आन के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 - Y। 2 7 ज़ा -14 हो जाएगा, माइनस प्लस 2 × X 2X, -1 × Y -1 और -Y। अब आप ले लीजिए इसको, 2X - Y यहाँ आ जाएगा,
+y, -14 वहाँ चला जाएगा तो -1 + 14 हो जाएगा +13। ये आपके पास आ गया जनाब इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, आपके पास कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ये हम मिटा देते हैं क्योंकि ये हमें अब नहीं चाहिए। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x + 5y बराबर है 20। इक्वेशन नंबर 2 क्या है आपके पास, 2x + y बराबर है 13। दो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, किसी एक वेरिएबल को सेम करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन। तो या तो x को सेम कर लें या y को सेम कर लें, फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। हम x को सेम कर लेते हैं, यहाँ पर x के साथ में लिखा हुआ है 2, यहाँ पर x के साथ में कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 लिखा हुआ है, तो हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास x + 5y 2 × 20, 2 × x 2x, 2 5 10, 22 40। ये इक्वेशन अब इस फॉर्म में आ गई, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और ये जो इक्वेशन लिखी हुई थी 2x + y, ये एज इट इज लिखी हुई, 10y आएगा, सॉरी 2 5 10y, और ये आपके पास एज इट इज लिखे हुए 2x + y = 13। अब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो देखिए 2x से कट गया, 10 में से 1 गया 9y, 40 में से 13 गया 27 होता है, तो 9 × 9, 9 3 27, तो y आपके पास आ गया 3। काम ख़त्म नहीं हुआ दोस्तों, अभी आपको x की वैल्यू भी निकालनी है। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको मिटा दें, इसको भी मिटा दें और इसको भी मिटा दें, किसी भी एक इक्वेशन के अंदर पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में, तो जिसमें भी पुट करेंगे आपका आ जाएगा। तो आप लिख दीजिए पुट y = 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो x + 5y बराबर है 20, x + 5, y कितना आ रहा है आपका 3, 20, 5 + 3 = 15 होता है, 20 20 - 15 और 20 - 15 होता है 5। हैंस जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 वर्टेक्स हैं, हैंस the coordinates of 4th vertex क्या होगा, x कितना है 5 और y कितना है 3। दिस इज योर आंसर। चेक करते हैं बुक में क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहे थे हम, ये 12, 5,3, यस 100% करेक्ट आंसर। तो देखा आपने कितने आसान सवाल हैं, सिर्फ और सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट यूज़ करने। तो अब अगर इस सवाल को आप डिस्टेंस फार्मूले से करेंगे तब भी आपका आंसर 5,3 आएगा, लेकिन एक्सेप्टेबल नहीं होगा क्योंकि उसने कहा यूजिंग स्लोप। अगर आप इस क्वेश्चन को मिड पॉइंट फार्मूले से करेंगे तो वो तो 2 लाइन में आंसर आ जाएगा, उसका आंसर भी 5,3 होगा, लेकिन वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा क्योंकि उसने कहा यूजिंग स्लोप। हाँ, अगर यूजिंग स्लोप का वर्ड नहीं होता और लिखा हुआ होता फाइंड द 4th वर्टेक्स, तो फिर आप जिस मेथड से चाहते करते आपको फुल मार्क्स मिलते। चलिए जनाब एक और क्वेश्चन करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन नंबर 12। आज हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, ये वर्ड प्रॉब्लम से उसकी एक्सरसाइज 2.4 की। लेट्स हैव अ लुक क्वेश्चन नंबर 13। देखते हैं 13 में क्या पूछा जा रहा है। 13 है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू द midpoint through the midpoint of the segment from A -44 to
B22 and the point which is 3/5 the way from C 5,3 to D -3,2। पहले मैं कोऑर्डिनेट चेक कर लूँ। -4,4 2 2 5 3 -3 -2। बहुत ज़बरदस्त सवाल है। अगर मैं ये कहूँ कि ये इस एक्सरसाइज में अच्छे सवालों में कोई एक सवाल है तो ये गलत ना होगा, क्योंकि इस सवाल में आपको पुराने कॉन्सेप्ट्स भी लर्न करने पड़ेंगे। देखिए, हमें निकालना है स्लोप। स्लोप निकालने के लिए आपको ये फार्मूला मौजूद है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। लेकिन वो कहता है सॉल्यूशन, स्लोप निकालना किस लाइन का, जो कि इसका मिड पॉइंट है, किसका, a -4 B22। तो सबसे पहले हम निकालते हैं मिड पॉइंट ऑफ AB। अब स्टूडेंट्स, आप सबको पता होना चाहिए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है। x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो -4 + 2 होता है -2, -2 अपॉन 2 होता है -1, 4 + 2 होता है 6, 6 अपॉन 2 होता है 3। ये आपके पास आ गया मिड पॉइंट ऑफ AB। तो आपको स्लोप निकालना है, तो ये हो गया x1 y1। अब आपको x2 y2 भी चाहिए, वो निकलेगा x2 y2 इस कंडीशन से। कहता है मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट फ्रॉम दिस टू दिस एंड द पॉइंट विच इज 3/5 द वे। 3/5 का मतलब होता है 3/5, 3/5। अब 3/5 का मतलब होता है 1 के 5 इक्वल पार्ट, यानी कि लेट सपोज ये लाइन है। अब इसके मैं 5 इक्वल पार्ट कर लेता हूं। यहां से यहां तक का एक पार्ट, यहां से यहां तक का दूसरा पार्ट, यहां से यहां तक का तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, और यहां से यहां तक का ये हो गया 5 पार्ट। यानी कि इसको यहां से यहां तक का ये हो गया जनाब 1/5। ये भी 1/5 है, ये भी 1/5 है, ये भी 1/5 है, और एक पार्ट और हो जाएगा, ये भी 1/5 है। तो ये आपके पास 5 इक्वल पार्ट्स आ गए। एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 5 पार्ट। यानी कि यहां से यहां तक की क्या वैल्यू है, 1/5, 1/5। यहां से यहां तक अगर आप लेंगे तो ये हो जाएगा 2/5। यहां से यहां तक लेंगे तो ये हो जाएगा 3/5। तो देखिए, यहां से यहां तक आपके पास ये हो गया 3/5। अब आपके पास जो पॉइंट है, उस पॉइंट का, वो जो पॉइंट है जिसकी ये बात कर रहा है, गिव एंड द पॉइंट विच इज 3/5, तो उस पॉइंट का हम नाम रख देते हैं अपनी तरफ से E। तो ये आपके पास जो वैल्यू बनेगी, ये क्या बनेगी, 3/5। क्यों 3/5 बनेगी, 1/5, 1/5, 1/5। तो ये हो गया 1/5, 1/5, 1/5, 1 2 3। तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का 3/5। तो वो जो पॉइंट है जो आपको रिक्वायर्ड है, उसका नाम लेट सपोज E है। तो 3/5 अगर इस साइड पर है, तो इस साइड पे क्या कितना बचेगा, इस साइड पे बचेगा डेफिनेटली 2/5, क्योंकि 1/5 और 1/5 क्या होता है, 2/5। तो ये है आपके पॉइंट की लोकेशन, जिसका हमने नाम रखा है XYE। तो अब अगर आप गौर से देखिए, आई एम सॉरी, ये पॉइंट इस लाइन को, इस पूरी लाइन को 2 रेशो में डिवाइड कर रहा है। क्या रेशो आ रही है वो, 3/5 रेशो 2/5। इस पॉइंट के इस साइड पे कितना पार्ट आ गया, 3/5, और इस साइड पे कितना पार्ट है, 2/5। तो 5 से 5 कट गया, तो आपके पास आ गया M1 इंटू M2 इज इक्वल्स टू 3,2। ये आपके पास आ गई रेशो। और स्टूडेंट्स, आप जानते हैं
कि जब रेशो आ जाती है तो पॉइंट ऑफ इंटरनल डिवीजन का हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या होता है पॉइंट ऑफ इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला? याद कीजिए 2.2 में हमने क्या किया था? EXY M1x2 प्लस M2x1 ओवर M1 प्लस M2 कॉमा M1y2 M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। आई होप कि आपको याद आया होगा। अब आपके पास M1 और M2 तो ये सामने लिखा हुआ है। M1 है 3, M2 है 2 और बाकी पॉइंट्स क्या हैं आपके पास? C, ये लिख दीजिए आप। C आपके पास है 5, 3 और D उसने आपको दिया हुआ है -3 -2। रख दीजिए जनाब फॉर्मूले के अंदर। EXY बराबर है M1x2, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है। तो M1 है 3 और x2 है -3 प्लस M2x1, M2 कितना है 2 और x1 है 5 अपॉन M1 प्लस M2 कॉमा M1y2, M1 है 3 और y2 है -2 प्लस M2 है 2, y1 है हमारे पास 3 अपॉन M1 प्लस M2। 3 3 ज़ा -9, 2 5 ज़ा 10, 3 प्लस 2 5, 3 2 ज़ा -6 प्लस 6 अपॉन 5। 10 - 9 होता है 1 अपॉन 5 और 6 - 6 0 0 0 अपॉन 5 होता है 0। तो अब आपको स्लोप जो निकालना है, बड़ा ज़बरदस्त सवाल था। मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्या निकाला? -1 3 और जो पॉइंट ऑफ इंटरनल डिवीजन आए वो क्या है? 5, 1 अपॉन 5 और 0। सो स्लोप ऑफ किस किस का स्लोप निकालना है? -1, 3 और 1 अपॉन 5 और 0। ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है। तो स्लोप क्या आ जाएगा? m बराबर है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस माइनस हो गया +1, 0 - 3 हो गया -3 अपॉन 1 अपॉन 5 प्लस 1 क्या होता है? 6 अपॉन 5 और ये हो जाएगा -3। इसको उल्टा कर दें तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 6। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो हमारे पास स्लोप जो आ गया फाइनल आंसर वो आ गया -5 अपॉन 2। बड़ा ज़बरदस्त सवाल था। इसका आंसर चेक करते हैं बुक में पीछे क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 13, -5 अपॉन 2। यस, 100% करेक्ट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। बहुत ज़बरदस्त सवाल था। अब देखें ना कितने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला कॉन्सेप्ट मिड पॉइंट का फार्मूला, दूसरा कॉन्सेप्ट इंटरनल डिवीजन का फार्मूला और ये इस चीज़ का मतलब कि 3/5 द वे का मतलब क्या होता है। तो ये छोटी सी डायग्राम बहुत काम की थी जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। तो स्टूडेंट आज हमने काफ़ी सारे सवाल कर लिए हैं। आज हमने करे हैं क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13। तो तकरीबन 1 2 3 4 5 सवाल कर लिए हैं। बट अभी एक्सरसाइज में से काफ़ी सारे सवाल बाकी हैं। काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है। हम अगले लेक्चर में कुछ और सवाल करेंगे। इसके अलावा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और देखें, सब्सक्रिप्शन का मैं इसलिए कहता हूं कि जब सब्सक्रिप्शन बढ़ती हैं तो मुझे एहसास होता है कि यस आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, तो मैं मोटिवेट हो जाता हूं और मैं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह लेक्चर देने की कोशिश करता हूं। इसके अलावा आप सिर्फ अपने तक महदूद ना रखें बल्कि अपने तमाम दोस्तों को मेरी वीडियोस को शेयर करवाएं ताकि उन सब का फ़ायदा हो। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी आ रही हैं, पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बताइए, तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो स्टूडेंट्स, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।